नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में आईटीआई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, यदि आप भी स्वयं से या फिर किसी भी कंप्यूटर कैफे में अगर आप भी आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद आपको हर एक जानकारी और हर एक स्टेप और जो भी मतलब सभी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना जो भी ब्राउज़र है उससे सर्च करेंगे CGITI। ठीक है, एडमिशन 2025 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सर्च करेंगे, एंटर करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दो लिंक खुल के आएगा। तो सबसे पहले ऊपर का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा और नीचे का जो लिंक है आपको जो दिख रहा है ये है आपका आईटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, होम पेज में ले जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे का लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये है आपका मेन वेबसाइट है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, तो इस यहाँ नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर आईटीआई, यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रेस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर आप जो भी पासवर्ड बनाए हैं क्रिएट किए हैं वो, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको आप यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। यदि आप प्रेस कैंडिडेट हैं तो आप नीचे प्रेस में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पे प्रेस कैंडिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यदि यहाँ कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या फिर आगे डायरेक्ट बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपका कैंडिडेट का नाम है, फिर यहाँ फादर नेम है, यहाँ मदर नेम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ या ईयर जो भी है आप क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, जेंडर में आप जेंडर में क्लिक करेंगे तो यहाँ मेल फीमेल ऑप्शन खुलेगा, आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्योंकि ओटीपी वेरीफाई करना होता है। मोबाइल नंबर ओटीपी या फिर मेल दोनों में से किसी का एक कभी करने से चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना डिटेल भरते जाता हूँ, आप भी इसी प्रकार से भरेंगे। ठीक है, या मैं सब कुछ भर लिया हूँ, अभी यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट पूछेगा, इसको ओके कर देना। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा और यहाँ से एक बार रिव्यू पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताएगा। ठीक है, आप यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे, नाम पिताजी का नाम, जन्मतिथि, मदर ने और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, और मेल फीमेल जेंडर भी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए पेज खुलेगा। ठीक है, आप यहाँ मोबाइल नंबर, ओटीपी या फिर जीमेल आईडी, ओटीपी भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, आप यहाँ से ठीक यहाँ मोबाइल ओटीपी है या ईमेल आईडी ओटीपी है। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी पिन जो ब्लू कलर का है आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वेरीफाई एंड पैनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ओटीपी का इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ओटीपी इनपुट कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे सिक्योरिटी पिन डालेंगे 25, यहाँ वेरीफाई एंड पैनल सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा, यदि सर्वर प्रॉब्लम या फिर पेज डायरेक्ट आउट हो जाता है तो आपको ये इसी नंबर से ही आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको आप कहीं राइट डाउन या फिर लिख के रख लीजिएगा उसके बाद, ताकि आपको फिर से नेक्स्ट मतलब लॉगिन करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपका पूरा बेसिक डिटेल है, आप यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ डोमिकल मतलब आपका मूल निवास। ठीक है, जहाँ पे है जिस भी मतलब स्टेट, यहाँ सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद
यहाँ पे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, या कैटेगरी आपका है, ठीक है, जो भी कैटेगरी से आते हो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो पूछता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर पूछ रहे हैं, यदि आप फ्रीडम फाइटर से आते हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो में डाल देंगे। नेक्स्ट आता है एक्स सर्विसमैन या फिर भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है। उसके बाद क्या आप इसी ITI में जॉब करते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। अर्पण, क्या आप मतलब अनाथ पूछ रहा है, यदि कोई आप अनाथ हो तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन से संबंधित 10th का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे अपना डिटेल देंगे, ठीक है। तो क्या आप 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट था बोल रहा है, ठीक है, यस करेंगे। जिनका भी नहीं था तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में पूछ रहा है मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, यदि आप 10th में मैथ पढ़े हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद क्या आप बांग्लादेश से आए हो क्या पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये नो कर देंगे। उसके बाद आप 5G नेटवर्क ट्रेड लेना चाहते हैं क्या, यस में डाल देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मूल जिला, ठीक है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या आप इससे पहले ITI कर चुके हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। यदि आप इससे पहले भी ITI फॉर्म भरे हैं या फिर ITI किए हो तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसमें नो ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स सब्जेक्ट आपका रहा क्या पूछता है, ठीक है। अपना नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपना 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है, आप कौन से ईयर में पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सारा स्कूल वगैरह डिटेल भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना 2021 का है, फिर यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे, फिर यहाँ अपना बोर्ड, आप 10वीं कौन सा बोर्ड से पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ स्कूल एड्रेस, मैं ये यहाँ पे अपना स्कूल एड्रेस भर दे रहा हूँ। ये रहा स्कूल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मोड रहेगा, अब जो भी यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, CGPA और परसेंटेज। मैं यहाँ पे अपना परसेंटेज सेट कर लेता हूँ और यहाँ अपना मार्क डिटेल देता हूँ। 600 में ऑप्टेन मार्क है यहाँ पे 514, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे और नीचे सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना रोल नंबर भरेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से अपना रोल नंबर भर लेता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है आप यहाँ फिल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ विलेज नेम है या पुलिस स्टेशन या लोकेलिटी कॉलोनी, जो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ लोकेलिटी दिया है, सिटी टाउन दिया है, विलेज दिया, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी स्टेट से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से तो यहाँ छत्तीसगढ़ डालेंगे। फिर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड डालेंगे। आपके पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डालेंगे, और यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी है, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। आप यदि दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अलग अलग आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना यहाँ एड्रेस फिल कर लेंगे। मैं अपना यहाँ एड्रेस फिल करके आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अपना एड्रेस में सब कुछ भर लिया और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस को मैं सेम रखा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी अल्टरनेट है तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस करेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स या इमेज का ऑप्शन या स्टेज आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, और यहाँ पे ST का सर्टिफिकेट, ठीक है, ST कैटेगरी के या फिर आप जिस भी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाल लेंगे। तो उसके बाद यहाँ आपका फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट्स का साइज भी दिया हुआ है, ठीक है।
जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जेपीजी में फाइल होना चाहिए और 10 से 100 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर का दोनों का सेम साइज है। उसके बाद बाकी के 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, ठीक है। इसका भी साइज है 10 से 300 केबी का है, निवास का है 10 से 300 केबी का है, मार्कशीट का है 50 से 300 केबी का है, और यहाँ एसटी सर्टिफिकेट का है 20 से 300 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना ये जो अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट्स है पूरा रेडी करके रखा हूँ, तो आप भी इस प्रकार से ए साइज में और फॉर्मेट में रेडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना बारीकी से अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। सब यहाँ पर मैं फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज कर लिया हूँ, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आया, उसके बाद यहाँ व्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लिक एयर फॉर व्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको परफेक्ट जो भी मतलब फॉर्मेट में मांग रहा है तो उसी फॉर्मेट में रखने से ही या फिर बनाने से ही आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर भी अपलोड हो गया और यहाँ पे निवास, ठीक है। मैं अपना निवास का पीडीएफ यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 10th मार्कशीट, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप इसे इस प्रकार से पीडीएफ में फॉर्मेट बनाएंगे और इसको भी आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से आपका सारा अपलोड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक रिव्यू हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल रिव्यू एंड सबमिट पेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में रिव्यू एंड फाइनल सबमिट पेज है, ठीक है। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज में देखेंगे तो आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर सब कुछ सारा डिटेल इसी में रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ठीक है। इस प्रकार से कैटेगरी है यहाँ पे देख पाएंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे चेक बॉक्स है, ठीक है, डिक्लेरेशन है, यहाँ चेक ऑन करेंगे और यहाँ सेव एंड पैनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपलोड होने के बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन खुलता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ से पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका पेमेंट पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें चेक कर लेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सबको तो पता ही है, ठीक है। अब जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ यूपीआई क्यूआर कोड दिया है तो ये बहुत ईजी है और इसलिए हम लोग इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट के या सर्वर के चलते नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम बैक जाते हैं, उसके बाद कार्ड से पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे क्लिक कर लेते हैं, पे रजिस्ट्रेशन फीस, ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ से यदि आपका क्यूआर कोड एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ अभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर लिया हूँ, क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गो बैक पे क्लिक कर लेंगे और अभी चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज में जो भी ट्रेड में एडमिशन या फिर ITI करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ हैविबल सर्विस में आपका सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप फिर से प्रोफाइल में जाना है तो यहाँ कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुलेगा, ठीक है। यहाँ हैविबल चॉइस दिया हुआ है, ठीक है। इस वक्त आप क्या क्या मतलब चॉइस कर सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ चॉइस फिलिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज का लिस्ट और ट्रेड ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ चॉइस लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन चॉइस फिलिंग देखते हैं, उसके बाद फिर लॉक कैसे करना वो देखेंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हैं। आप जिस भी कॉलेज में या ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप बनाए हैं उसको यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
पासवर्ड सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सर्च करने का या फिर फ़िल्टर दिया हुआ है, लेकिन वो फ़िल्टर से आप नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे यहाँ स्टेट मतलब गवर्नमेंट या फिर जो भी है, जिस भी कॉलेज का, जो भी ITI कॉलेज का सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ ब्लैंक ही दिखाता है। तो सच है, इसको क्लियर कर लेते हैं फ़िल्टर को, और यहीं से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अगर नीचे ऊपर जाना है तो आप इस कर्सर से इसको यहाँ पकड़ के नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ आप जो भी कॉलेज ढूंढ रहे हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ गवर्नमेंट ITI कोंटा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग ट्रेड को मैं सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको और भी मल्टीपल अगर सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अप डाउन, जैसे यहाँ मल्टीपल और भी सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे और कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ टर्नर, ये है गवर्नमेंट ITI कोरबा का, इसको अगर ऊपर करना, नीचे करना, तो आप ये इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ दबाएंगे तो ऊपर जाएगा और यहाँ दबाएंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ डिलीट करना है तो आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं की ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आगे फाइनल सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे सेव एंड गो टू होम दिया हुआ है, आप यहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ क्लिक करने से आगे जाएगा। तो यहाँ पे आप कितना सेलेक्ट किया हुआ है आपको इस बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। फील्ड चॉइस यहाँ दिया हुआ है, आप 923 में से आप एक सेलेक्ट किए और 952 बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी अनलॉक में ही है, लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉक करेंगे तो यहाँ पे दिया है चॉइस लॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं आई एग्री टू लॉक माई चॉइस है, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, ठीक है। आप ये दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको अभी लॉक करना है तो यहाँ लॉक पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर पासवर्ड, ठीक है। आपका जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे डालेंगे। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया या फिर टाइप कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लॉक हो चुका है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जब ये अनलॉक था अभी लॉक हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में प्रिंट आउट के लिए यहाँ प्रिंट लॉकेट चॉइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इस ऑप्शन पे यूज करेंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट के लिए आपका पेज खुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में दिया है डाउनलोड लॉकेट चॉइस लेटर है, ठीक है। आपका जो भी पावती या फिर प्रिंट आउट हार्ड कॉपी यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप भी ITI का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।